नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल स्टडी गाइड नंबर 1 पर। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का ये 7वां चैप्टर लेकर आए हैं। इससे पहले कि आप 6 चैप्टर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है नए प्रश्न और नए विचार। आप सीखेंगे बुद्ध और महावीर की कहानी, उपनिषद और 4 आश्रम। बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। आज से 2500 वर्ष पहले आधुनिक नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। वह एक क्षत्रिय थे और शाक्य नामक गण के सदस्य थे। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे। बचपन में उन्हें हर सुख सुविधा मिली थी। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो जीवन के सही अर्थ के बारे में उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। जीवन का सही अर्थ जानने के लिए सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया और इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने कई ज्ञानी लोगों से बात की, लेकिन उन्हें अपने सवालों का सही उत्तर नहीं मिले। अंत में सिद्धार्थ बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए और कई दिनों तक ध्यान लगाने के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध यानी सही मायने में ज्ञानी बन गए। उसके बाद बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। उसके बाद वे लोगों में ज्ञान का प्रसार करने लगे और बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर यानी कुशीनारा में हुई। बुद्ध की शिक्षा। जीवन में अनेक इच्छाएं होती हैं। जब एक इच्छा पूरी हो जाती है तो हम कुछ और की इच्छा करने लगते हैं। इसे लालसा और इच्छा का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है और बुद्ध ने इसे तृष्णा यानी तन्हा का नाम दिया था। इच्छाओं और लालसाओं के अंतहीन चक्र के कारण जीवन कष्ट से भरा हुआ है। हम अपने हर काम में संयम बरतकर इस कष्ट को दूर कर सकते हैं। हमें दूसरों के प्रति, यहाँ तक कि पशुओं की प्रति भी दया करनी चाहिए। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों से हमारा अभी का जीवन और मृत्यु के बाद का जीवन प्रभावित होता है। बुद्ध ने अपने प्रवचन में प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया था। उस समय आम आदमी प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे और आम आदमी की भाषा के इस्तेमाल के कारण ही बुद्ध की शिक्षा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाई थी। बुद्ध ने लोगों से कहा कि उनकी बात पर ऐसे ही यकीन ना करें, बल्कि अपने विवेक का इस्तेमाल करने के बाद ही यकीन करें। उपनिषद में कई तार्किक और आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। उपनिषदों की रचना बुद्ध के जमाने में हुई थी। उपनिषदों को गुरु और शिष्य के बीच के संवाद की शैली में लिखा गया। उपनिषदों की रचना में मुख्यतः ब्राह्मण और क्षत्रिय पुरुषों का योगदान है, लेकिन कुछ महिलाओं ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। ऐसी ही एक महिला का नाम है गार्गी। वह राज्य दरबार में होने वाली बहसों में हिस्सा लेती थी। गरीब लोग शायद ही ऐसे वाद विवाद में हिस्सा ले पाते थे, लेकिन सत्यकाम जबाल एक अपवाद थी। सत्यकाम की माता एक दासी थी जिनका नाम जबाली था। गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने सत्यकाम को अपना शिष्य बनाया था और फिर उन्हें शिक्षा दी। मनुष्य का दिमाग हमेशा से जीवन के अनसुलझे रहस्यों को समझने की कोशिश करता रहा है।
इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप उपनिषदों की रचना हो पाई। लोग जीवन और उसके बाद की रहस्यों के बारे में जानना चाहते थे। कई लोगों ने आडंबरों और बलि प्रथा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई विचारकों का मानना था कि कुछ तो चिर स्थायी है, तो जीवन के बाद भी कायम रहता है। इस चिर स्थायी चीज को उन्होंने आत्मा का नाम दिया। सार्वभौम आत्मा को ब्रह्मा का नाम दिया गया। इन विचारकों का मानना था कि अंततः आत्मा और ब्रह्मा एकाकार हो जाते हैं। महावीर भी बुद्ध के आसपास ही थे। वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वह लिच्छवी के एक क्षत्रिय राजकुमार थे और वज्जी संघ के सदस्य थे। लगभग 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। जीवन के बारे में सत्य जानने के प्रयास में वह वन भटकते रहे। 12 वर्ष तक कष्टमय जीवन जीने के बाद महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर की शिक्षा, जो सत्य को जानना चाहता है उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। सत्य की खोज में निकले व्यक्ति को अहिंसा का नियम मानना पड़ेगा। अहिंसा का मतलब है किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना। हर जीव के लिए जीवन बहुमूल्य होता है। महावीर ने भी अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, इसलिए उनकी शिक्षा अधिक से अधिक लोगों में फैल पाई। जैन धर्म के अनुयायियों को सादा जीवन बिताना पड़ता है। भोजन के लिए भिक्षा मांगकर काम चलाने की जरूरत थी। उसे बिल्कुल ईमानदार होने की जरूरत थी। चोरी करने की सख्त मनाही थी। महावीर के अनुयायियों को ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता था, यानी वह शादी नहीं कर सकता था। पुरुषों को हर चीज का त्याग करना था, यहाँ तक कि कपड़े का भी। यह साफ है कि जैन धर्म के कठिन नियमों का पालन करना अधिकतर लोगों के लिए मुश्किल था। इसके बावजूद कई लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया और महावीर के अनुयायी बन गए। अन्य लोगों ने भिक्षु और भिक्षुनियों को भोजन प्रदान करके ही काम चलाया। जैन धर्म के सबसे अधिक अनुयायी व्यापारी वर्ग से आए। किसानों को अच्छी फसल के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, इसलिए उनके लिए जैन धर्म के नियमों का पालन मुश्किल साबित होता था। जैन धर्म का प्रसार उत्तरी भारत के विभिन्न भागों, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में हुआ। कई वर्षों तक महावीर और उनके शिष्यों के उपदेश मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहे। इन उपदेशों को लिखित रूप में 1500 वर्ष पहले रचा गया। आज वे उस रूप में गुजरात के बल्लभी में सुरक्षित है। संघ। महावीर और बुद्ध ने अपने अनुयायियों के ठहरने के लिए संघों की व्यवस्था की। जो लोग अपना घर बार छोड़ देते थे उनके लिए बने समूह को संघ कहते थे। महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि जीवन का मर्म जानने के लिए घर छोड़ना आवश्यक था। बुद्ध संघों के नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। इनमें कुछ नियम नीचे दिए गए हैं। महिला और पुरुष दोनों ही संघ में आ सकते थे। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग संघ हुआ करता था। कोई भी पुरुष संघ में आ सकता था, लेकिन यदि कोई बच्चा संघ में आना चाहता था तो उसे अपने माता पिता की अनुमति लेनी होती थी। दास को संघ में आने के लिए अपने मालिक की अनुमति लेनी होती थी।
किसी कर्जदार को संघ में आने के लिए कर्ज देने वालों की अनुमति लेनी होती थी। राजा के लिए काम करने वाले को राजा की अनुमति लेने होती थी। संघ का जीवन। संघ में रहने वाले को सादा जीवन जीना पड़ता था। उनका अधिकतर समय ध्यान में बीतता था। वे किसी नियत समय पर शहरों गांवों में भिक्षा मांगने जा सकते थे। उन्हें भिक्षु और भिक्षुनियां कहा जाता था। ये प्राकृत शब्द है जिनका मतलब भिखारी होता है। विहार। जैन और बौद्ध साधु धर्मापदेश का प्रसार करने के लिए भ्रमण करते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में यात्रा करना संभव नहीं था। इसलिए बारिश के मौसम में उन्हें किसी स्थान पर टिकना पड़ता था। उनके कई अनुयायियों ने बगीचे में उनके लिए अस्थायी निवास बनवाए। कई साधु पहाड़ी क्षेत्रों में गुफाओं में भी रहा करते थे। समय बीतने के साथ उनके लिए अस्थायी निवास बनने लगे। ऐसे भवनों को विहार कहा जाता था। विहार बनाने के लिए व्यापारियों, जमींदारों और राजाओं ने धन और जमीन दान दिए थे। शुरू में विहार लकड़ी से बनाए गए, बाद में ईंटों से भी विहार बनने लगे। कुछ विहार गुफाओं में बनाए गए, खासकर पश्चिमी भारत में। आश्रम व्यवस्था। उसी जमाने में ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था विकसित की। इस व्यवस्था के अनुसार जीवन को 4 चरणों में बांटा गया, जो इस प्रकार है। पहला, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करने वाले को सादा जीवन जीना होता था। उसे वेद का अध्ययन करना होता था। गृहस्थ। दूसरा, गृहस्थ। इस आश्रम का पालन करने वाले को शादी करके घर बसाना होता था। उसे परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती थी। तीसरा, वानप्रस्थ। इस आश्रम का पालन करने वाले को वन जाकर ध्यान लगाना होता था। चौथा, सन्यास। इस आश्रम का पालन करने वाले को अपने सब कुछ त्याग करना होता था। आश्रम व्यवस्था को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए बनाया गया था। महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। कोई भी महिला अपने आप किसी आश्रम का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र नहीं होती थी। महिला को अपने पति के अनुसार किसी आश्रम व्यवस्था का पालन करना होता था। दोस्तों चलो क्वेश्चन, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर है बोध गया में। नंबर 2, उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये जो बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, वाराणसी सारनाथ में दिया। तीसरा क्वेश्चन, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु जो है कुशीनारा में यानी कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार लोगों के जीवन में दुख का प्रमुख कारण क्या है? तो बुद्ध के अनुसार लोगों के जीवन में दुख का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है इच्छा। पांचवा प्रश्न, महावीर के अनुयायियों को क्या कहते थे? महावीर के अनुयायियों को क्या कहते थे? जैन। अगला प्रश्न, जैन धर्म को मुख्यतः किसने अपनाया? तो जैन धर्म को जो है व्यापारियों ने अपनाया। अगला प्रश्न, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए नियम किस ग्रंथ में लिखे मिलते हैं? क्या है प्रश्न? संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए
बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो उसका सही उत्तर है विनय पिटक। विनय पिटक में मिलते हैं। 8वां प्रश्न, जैन और बौद्ध भिक्षुओं के शरण स्थल को क्या कहते थे? तो जैन और बौद्ध भिक्षुओं के शरण स्थल को हम विहार कहते थे। ठीक है। अगला प्रश्न, ब्राह्मणों ने कितनी तरह की आश्रम व्यवस्था की बात की है? बात की और विस्तार में बताएं। तो ब्राह्मणों ने जो है वर्ण व्यवस्था यानी आश्रम व्यवस्था की जो बात करी है वो 4 करी है। पहला आपका है ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मचार्य। इसके अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन की बात कही गई है। दूसरा नंबर आपका था गृहक आश्रम। इसमें विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहने की बात कही गई है। इसके बाद आपका जो है वानप्रस्थ आश्रम, इनमें मतलब जंगल में जाकर साधना करनी चाहिए। चौथा आपका है संन्यास आश्रम, यानी अंत में सब कुछ त्याग कर सन्यासी जीवन जीना चाहिए। तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।